नमस्कार। गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक जो वीडियोस हमने अभी तक बनाई हैं वह सभी वीडियोस कहीं ना कहीं आप लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कारण यह था कि हम चाहते थे कि उन वीडियोस को बनाने से हमें तो कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई लाभ होता है, किंतु इन वीडियोस को देखकर यदि आपको थोड़ा सा भी संतोष मिले, थोड़ा सा भी लाभ हो, तो यह हमारे लिए परिपूर्ण होगा। यही कारण है कि हमने इतने अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाई है जो कि दूसरे चैनल्स से भिन्न हैं। दूसरे चैनल्स जहां पर वीडियोस को लाखों व्यूज़ मिलते हैं, कारण यह होता है कि वो आपका जो स्टार्टिंग में जो पिक्चर होता है जिसे थंबनेल कहते हैं, उसमें कुछ ऐसी बात लिखते हैं जिसके कारण आपको वह वीडियो पर क्लिक करना विवशता हो जाती है। किंतु हमने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वीडियो बने वो कहीं ना कहीं आपके हितों के लिए हो, उससे आपकी सोच में बदलाव हो, क्योंकि हम आपका भाग्य तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किंतु आपकी सोच में यदि बदलाव लेके आ सकें तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। यही कारण होता है कि हमारे जो वीडियोस के थंबनेल जो होते हैं वो बड़े साधारण से होते हैं। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं ज्योतिष में विश्वास अवश्य करते होंगे या फिर वह ज्योतिष को समझना चाहते होंगे, किंतु आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि ज्योतिष में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, जिनका यह मानना है कि ज्योतिष केवल उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों में बुद्धि कम होती है, अर्थात उनमें दिमाग नहीं होता, केवल उन्हीं के लिए होता है। बल्कि कुछ ब्राह्मण केवल कर्म कांड के द्वारा और ईश्वर से डराकर पैसे कमाने के लालच में इन लोगों को उल्टी सीधी बातें बताया करते हैं, जिसमें आपका शनि खराब है, आपका गुरु खराब है, आपका मंगल यहाँ बैठा है या फिर आपका राहु बुरी स्थिति में है, इस कारण से आपको यह परेशानी हो रही है। इसी तरह की बातें करते हैं और आपको डराकर आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों को अवश्य देखना चाहिए जो ऐसा सोचते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल लग्न की। आपके लग्न के विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में भी हमने यही बताने का प्रयास करा था कि आपका जो भी लग्न आप कुंडली में लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं आपका पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और आज भी हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि कोई भी ग्रह आप पर कितना प्रभाव डालता है और आपके पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार से इस जन्म में आपको परेशानी में डाल रहे हैं। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जन्म या मृत्यु हमारे बस में नहीं है, अर्थात हम ना तो स्वयं के लिए जन्म का समय निश्चित कर सकते हैं और ना ही स्वयं की मृत्यु के लिए समय निश्चित कर सकते हैं, अर्थात यह दोनों ही चीज़ें हमारे बस से बाहर है। ऐसी स्थिति में यह तो निश्चित हुआ कि इस पर किसी का भी वश नहीं चलता है। तो आपका जन्म कब हुआ है यह आपके माता पिता के भी हाथ में नहीं था, अर्थात यह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। अब जिस भी समय आपका जन्म हुआ हो उस समय का लग्न देखिए, अर्थात हर प्रत्येक 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। यह आप भी जानते हैं कि प्रत्येक 2 घंटे में लग्न बदल जाता है, अर्थात अभी जो लग्न है 2 घंटे बाद वह लग्न नहीं रहेगा। इसी प्रकार से लग्न बदलता रहता है। तो आपका जन्म जिस भी समय हुआ है उस दिन को जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसे ना तो आपके माता पिता ने निर्धारित किया था और ना ही किसी पंडित या ज्योतिषी ने, और ना ही कोई वैज्ञानिक उस दिन को निर्धारित कर सकता था। इसलिए आपका जन्म जो हुआ वह पूरी तरह से प्रकृति के वश में था। अब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो प्रत्येक 2 घंटे में लग्न अलग अलग उदय होते हैं,
इनका अर्थ यह होता है कि अब आपका जीवन कैसा मिलने वाला है, अर्थात जिस समय आपने जन्म लिया होगा वह समय पूर्व से ही निर्धारित होगा। यह तो फैक्ट आप समझ सकते हैं। तो आपका जन्म जब हुआ होगा, मान लेते हैं कि उस समय यदि वृश्चिक लग्न उदय हुआ हो। वृश्चिक लग्न का अर्थ होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली बनाई जाएगी, जिस भी समय से, जिस भी दिनांक से, जिस भी तारीख से, तब आपके लग्न में मतलब प्रथम भाव में यदि वृश्चिक 8 नंबर बना हो तो इसका मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ तब वृश्चिक लग्न था। तो यदि वृश्चिक लग्न आपका बन रहा है तो आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि आपके गुरु कहीं भी बैठे हों, आपके शनि कहीं भी बैठे हों, मंगल राहु केतु कहीं पर भी बैठे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितने ही धनवान घर में जन्म लिया हो या गरीब घर में जन्म लिया हो, आपने कितने ही भाई बंधुओं के बीच में जन्म लिया हो या आप उस परिवार में अकेले हों, किंतु आपको जीवन भर संघर्ष करना है और केवल संघर्ष ही करना है, यह आप स्पष्ट कर लीजिए। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ना चाहते हुए भी अपनी सोच को बड़ा रखना होगा, क्योंकि यदि आपकी सोच छोटी हुई तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, आपके ना तो गुरु देखे गए, न मंगल, न राहु, न केतु, न शनि देखे गए, जिनसे आपको डराया जाता है। जैसा कि आपका विचार है कि हमेशा इन्हीं से डराया जाता है हम लोगों को। अब आपका जन्म यदि वृश्चिक लग्न में हुआ है तो आपकी सोच आपको सदैव बड़ी रखनी पड़ेगी। आप चाहकर भी छोटी सोच रखकर जीवन आगे नहीं बिता पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी और जीवन में आपके पूरे संघर्ष से ही बीतना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन लोगों को अक्सर सेक्स की डिज़ायर ज़्यादा होती हैं और ये लोग ना चाहते हुए भी दूसरों से उलझते रहते हैं। ये लोग अपने बारे में जितना कम बताएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जब किसी को समझाने जाएंगे तो उससे लड़ पड़ेंगे। इसी कारण से यदि आपका लग्न भी वृश्चिक है तो यह सब आपके साथ भी होगा और यह निश्चित कर लीजिए कि ऐसा अवश्य होने वाला है। फिर चाहें तो आप कोई भी कार्य करें, उसमें भी आपको परेशानियां आनी है। आपके साथ पॉलिटिक्स या राजनीति हमेशा ही होगी, फिर भले ही वह परिवार में हो या ऑफिस में हो। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स आप लोगों के साथ ही होती है। इसलिए अब यहाँ किसी ग्रह को दोष मत दीजिए, बल्कि और पूर्व जन्म के अपने कर्मों को ही दोष दीजिए, जिनके कारण आपको यह लग्न मिला है। अब यहाँ हम दूसरे लग्न की बात करते हैं, अर्थात यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ हो, कर्क लग्न में हुआ हो, अर्थात आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में ऊपर 4 नंबर बना हुआ हो। अब यदि ऐसा हुआ है तो यह निश्चित कर लीजिए कि जीवन में आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, बल्कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को खुद स्टेबल करना होगा। अर्थात यदि आप कर्क लग्न के साथ उदय हुए हैं तो यह निश्चित है कि आपको जीवन में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशानियां रहेंगी। मैरिड लाइफ को लेकर परेशानियां हमेशा रहेंगी और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल समझौता ही करना है, क्योंकि इस जन्म में आप अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रह जाएंगे। अर्थात आप अपनी फैमिली को बचाने में ही लगे रहेंगे। आप अपने सुख को और अपने परिवार को, अपने घर को बचाने के लिए ही पूरा जन्म में प्रयास करते रहेंगे। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जो भी लग्न उदय हुआ है वह आप अपने पूर्व जन्म से ही लेकर आए हैं। तो इस जन्म में जब आप कर्क लग्न लेकर आए हैं तो अपनी मैरिड लाइफ से ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें तो बेहतर होगा और प्रयास करें कि उस मैरिड लाइफ को आप संभाल कर चला लें कैसे भी। अन्यथा आपका विवाह एक विच्छेद हो भी जाए और दूसरा विवाह भी ऐसा ही रहेगा। आपका पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा।
अपने परिवार और मैरिड लाइफ के आसपास ही। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म सिंह या लियो राशि में हुआ है, अर्थात आपका जन्म का समय जो भी हुआ हो, जन्म की तारीख जो भी रही हो, आपका जो जन्म पहले भाव में जो राशि बनी हो वो 5 नंबर की बनी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका मैरिड लाइफ जो रहेगी वो भी थोड़ी सी परेशानी के साथ रहेगी। अर्थात इस लग्न में होगा यह कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, पर आपकी मैरिड लाइफ जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको अपना गुस्से को कंट्रोल करना होगा। अर्थात यदि आपने इस गुस्से को यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो यह निश्चित है कि आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो खराब होने वाली है। यहाँ कारण यह बनेगा कि आपका जीवन साथी जो भी होगा, आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष होगा, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री होगी सामने, आपको उनके अधीन ही होना होगा। जबकि आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप बहुत ईगोइस्टिक होंगे, अर्थात आप ना चाहते हुए भी दूसरों की बातों को मानना पसंद नहीं करेंगे। अक्सर आपका जो नेचर होगा वह डोमिनेटिंग नेचर होगा। अब यहाँ देखिए, हम किसी ग्रह को साथ में नहीं रख रहे हैं, किसी नक्षत्र के बारे में नहीं कह रहे हैं आपसे, और ना ही हम आपसे किसी और विषय में बात कर रहे हैं। हम केवल और केवल उस जन्म समय की बात कर रहे हैं, उस जन्म तारीख की बात कर रहे हैं जब आपका जन्म हुआ, जो कि ना आपके हाथ में था, ना आपके माता पिता के, ना किसी पंडित या ज्योतिष के हाथ में था, वह सिर्फ आपके हाथ में था। और यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास रखिए। यह संपूर्ण पृथ्वी जो ईश्वर ने बनाई है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसे ईश्वर ने बनाया है, वह आपका बुरा कभी नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि केवल आप अपने कर्मों को भुगत कर और मुक्ति को प्राप्त करें। यही कारण है तो कि होगा यह कि आप ना चाहते हुए भी आपको अपनी पत्नी को या पति को झेलना ही होगा। इस पूरे जीवन में आपको अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आप आगे रह पाएंगे, अर्थात आप मैरिड लाइफ में सुखी रह पाएंगे। वरना आप एक विवाह के साथ दूसरा विवाह भी कर लें, एक विवाह करें, दूसरा विवाह करें, तीसरा करें, मैरिड लाइफ आपकी कभी नहीं सुधरने वाली। होगा यह कि दूसरा तीसरा करते करते आप उन चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, और आप वहाँ सहन करना सीख जाएंगे। पत्नी हर बार वैसी ही रहेगी, क्योंकि इस लग्न को आप अपने साथ में लेकर आए हैं। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म जो हुआ हो वह कन्या राशि में, कन्या लग्न में हुआ हो, मतलब आपके जन्म के समय जो लग्न उदय हुआ होगा वह 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का लग्न है, अर्थात बुध का लग्न है। तो इस बार यह बिल्कुल याद रखिएगा कि आपकी घर में किसी के साथ नहीं बनने वाली है। आपका अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और आप इतनी जल्दी अपने घर परिवार के लोगों से लड़ पड़ेंगे कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। अक्सर लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाते रहेंगे और लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते रहेंगे, पर आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप इस लग्न को लेकर यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं, अर्थात आप अपने पूर्व जन्म से कोई तो ऐसा कर्म होगा जो आप 6 नंबर के लग्न को साथ में लेकर आए थे। तो यदि लग्न में ही राशि है तो कोई भी ग्रह कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु यह आपके जीवन में अवश्य होने वाला है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेंगे, आपका माइंड बहुत तेज होगा। हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि आप में दिमाग तो बहुत होगा, किंतु होगा यह कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाएंगे। आम तौर पर आपको
मैनेजमेंट करने का काम दे दिया जाए तो आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। किंतु होगा यह है कि इसके कारण आप अपने परिवार में, आप अपने ऑफिस स्टाफ में झगड़ते रहेंगे, लोगों से नाराज़ रहेंगे, और यही कारण है कि लोग कहीं ना कहीं आपकी बुराई करते हुए पाए जाएंगे। तो उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप इस जीवन में तो बड़ी सरलता से नहीं जी पाएंगे, बल्कि आपको बहुत कठिनाइयाँ होने वाली हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि वह जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को दिल से ना लगाएं, भूल जाएं। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म लिब्रा या तुला राशि में हुआ है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत इमोशनल हैं। और फिर यहाँ अब आपको पूरा जीवन जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रा या तुला का आप साइन देखें तो वहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पर एक तराजू बनी हुई है, एक तराजू बनी हुई है जिसमें दो पलड़े हैं। तो आपके साथ, आपने तराजू को यदि देखा हो तो तराजू में अक्सर ऐसा होता है कि लोग उस पर सामान तोलते समय तो बड़ी बारीकी से तोलते हैं, पर जैसे ही सामान जब तुल जाता है, बराबर हो जाता है, अर्थात उनका काम हो जाता है, तो वो उस सामान को झटके से उठाते हैं। वह ये भूल जाते हैं कि दूसरा पल्ला कितनी तेज़ी से नीचे गिरेगा। आपके साथ भी जीवन में यही होने वाला है। लोग आपका उपयोग करेंगे और उसके बाद आपको भूल जाएंगे। आपकी भावनाओं को कितनी ठेस लगी है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होगा। इसी कारण से यही कारण होगा कि आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप जो हैं दूसरों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा करेंगी। अब हमने आपको जैसा कि बताया कि आपको जीवन में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप बैलेंस करें, दूसरों पर उतना ही विश्वास करें जितनी की आवश्यकता है। जीवन में आप कई बार हर्ट होंगे, कई बार आपकी भावनाओं को चोट लगेगी, किंतु उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि परिवार को और अपने वर्क को, दोनों को बैलेंस कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, तीनों के बीच में आपको बैलेंस बना कर रखना होगा, और आपकी खुद की खुशी कायम है उसमें भी बैलेंस बनाना होगा। आपको पूरा प्रयास करना होगा कि इस पूरे जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाकर चलें, ताकि आपको यह परेशानी ना भोगनी पड़े, क्योंकि यह तो आप लिखा कर लाए हैं। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म जो हुआ है वह धनु राशि में हुआ है। चूँकि वृश्चिक राशि हम शुरुआत में बता चुके थे, तो इस कारण से उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब मान लेते हैं आपका जन्म धनु राशि में हुआ है, मतलब आपका जब भी जन्म हुआ हो, जिस भी तारीख में, जिस भी समय पे आपका जन्म हुआ हो, उस समय 9 नंबर की राशि आपके प्रथम भाव में बनी हुई थी। तो इसका अर्थ है कि आपका जन्म धनु राशि में हुआ है। तो धनु राशि में एक बात सबसे पहले याद रखिएगा, अक्सर धनु राशि वालों के साथ एक समस्या होती है कि यह बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अर्थात यह बहुत स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि वो घी चुपड़ कर बातें करना नहीं आता, या जिसे लाग लपेट करके, उत्तर भारत में जो, नहीं माफ़ी चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में एक बोली जाती है कि लाग लपेट करके नहीं बोलते हैं। ये लोग जो होते हैं, जो भी होता है, वो मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, स्पष्टवादी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी। अर्थात आप जो रहेगा वो आपके परिवार में और दूसरों के साथ भी यही रहेगा कि जो आप स्पष्ट बोलते हैं, यह कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये जो स्पष्टवादिता आप अपने साथ लेकर आए हैं, यह आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करना शुरू कर देगा। वहीं यह गुरु के का लग्न है। गुरु की 2 राशियां होती हैं, पहली होती है धनु, दूसरी होती है मीन। तो यह गुरु की राशि है।
तो यहाँ पर हम यह तय कर लें कि ऐसे लोग अपने परिवार को छोड़कर दूसरों का भला बहुत करते हैं, अर्थात वह अपने परिवार के लिए कम सोचते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अक्सर इनके परिवार की ही शिकायतें होती है कि यह लोग इनके परिवार पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों के लिए यह लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। तो अब यह गुरु की राशि है, तो यह तो निश्चित कर लीजिए कि इस लग्न वालों के साथ यह सबसे बड़ी खराबी रहेगी। इसलिए पहले अपने परिवार का सोचिए। आप सतयुग में नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप कलयुग में जी रहे हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि पहले अपने परिवार का भला सोचिए, बाद में आप दूसरों का भला सोचिए। क्योंकि पुराने ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी कि जहाँ पग पड़े संतन के वहीं बंटा ढार, क्यों कहा जाता था। अब यहाँ पर कार को भाव नाशाय भी यदि आप ज्योतिष के उस सूत्र को देखें तो यहाँ पर भी यही है कि गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है, और जहाँ देखता है उस भाव की उन्नति कर देता है। अर्थात धनु लग्न वाले जिस परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार के लिए वह कुछ नहीं करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को बुरा अवश्य लग रहा होगा, क्योंकि जो भी धनु लग्न के हैं उनको ये मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, क्योंकि उन्होंने सदैव दूसरों के हितों के बारे में सोचा है, अपने हित के बारे में नहीं सोचा है। किंतु यही सत्य है, यह लोग दूसरों के हितों के बारे में सोचकर और स्वयं का हित ना सोचकर परेशानियां स्वयं मोल ले लेते हैं, और यही कारण है कि यह जीवन के अंतिम पड़ाव तक बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि यह अक्सर दूसरों का ही भला करना जानते हैं। तो इन्हें सबसे पहले इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो आपने जिस भी तारीख को जन्म लिया हो, जिस भी वार में जन्म लिया हो, जिस भी घड़ी जन्म लिया हो, यदि धनु राशि आपके प्रथम भाव में है तो यह निश्चित कर लीजिए पहले खुद में बदलाव लाइए और प्रयास कीजिए कि आप ज़्यादा परेशानियों में ना पड़ें। अब बात करते हैं हम मकर लग्न वालों की। मकर लग्न जैसा कि आप जानते हैं कि शनि के ही है, ये शनि की ही राशि है। तो मकर लग्न यदि आपने जिस घड़ी जन्म लिया है उस समय प्रथम भाव में आपके मकर लग्न उदय हुआ है, तो यह निश्चित करके रख लीजिए कि जीवन में आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान में आपके कमी रहेगी, चाहे वह लोग आपके मुंह पर तारीफ भी कर रहे हों, आपके पलटते ही वह आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे या आपकी कमियां गिनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, यहाँ किसी ग्रह की बात नहीं हो रही है, किसी की बात नहीं हो रही है, केवल आपके लग्न की बात हो रही है। तो यदि आप मकर लग्न लेकर उत्पन्न हुए हैं या आप जब जन्म लिया है तब मकर लग्न या 10 नंबर की राशि बनी हुई थी वहाँ पर, तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि इस जन्म में आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत मेहनत करनी है और मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आपकी मैरिड लाइफ जो रहेगी वह निरस्तापूर्ण रहेगी। अक्सर मकर लग्न वालों की जो मैरिड लाइफ होती है या शादीशुदा दाम्पत्य जीवन जो होता है इनका, वह ऐसा होता है जिसमें कोई रस नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पिछले जन्म से ही लेकर आए हैं ये से। अब यह क्या कारण है वह हम आपको बाद में किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो यदि आप मकर लग्न लेकर उत्पन्न हुए हैं या जन्म हुआ है आपका, तो जीवन में मेहनत संघर्ष आपका भी बहुत है, और आपके मैरिड लाइफ चाहे पत्नी कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही गोरी हो, किसी भी परिवार से आई हो, कहीं से भी हो, किंतु होने यही वाला है कि आपकी मैरिड लाइफ जो रहेगी वो निरस्तापूर्ण रहेगी। निरस्ता का मतलब होता है जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो या रस नहीं हो। तो यह आप निश्चित करके रख लीजिए कि आपका मैरिड लाइफ ऐसा ही है,
और आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिलेगा। फिर आपको मेहनत बहुत करनी है, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल मत प्रयास ही मत कीजिएगा कि आपके मैरिड लाइफ आप सुधार लें। हाँ, होता यह है कि इन लोगों के भी एक से अधिक विवाह होते हैं, किंतु मैरिड लाइफ हमेशा वैसी ही रहेगी। इसलिए स्वयं की सोच को बदलिए और इस जन्म में यदि आपको इस लग्न में प्राप्ति हुई है तो आप इसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। यदि आपकी मैरिड लाइफ खराब है और आप मकर लग्न के हैं या आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल रहा, भले ही वह आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वह भी आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह आप स्वयं लिखा कर लाए हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ है या एक्वारिस में हुआ है। अब आपने किसी भी समय जन्म लिया है, किसी भी घड़ी जन्म लिया है, किस वार में, किस तिथि में, किस माह में जन्म लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी केवल फर्क पड़ रहा है कि आपके प्रथम भाव में कौन सी राशि बनी हुई है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुंभ राशि बनी हुई है, तो आपका जन्म 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ में हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि इस जन्म में आपको प्रेम विवाह करना ही बेटर लगेगा। आप चाहेंगे कि आपका विवाह प्रेम विवाह ही हो। आमतौर पर ये जो लोग होते हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है, बहुत फ्रेंडली नेचर के होना, हर किसी के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। फिर मान लेते हैं कि आप एक पुरुष हैं और आप स्त्रियों के साथ बड़ी आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं, तो भी इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, बल्कि आप यह पूर्व जन्म से ही लेकर आए हैं। एक बात और है, इन लोगों के साथ जो परेशानी होती है वह यह होती है कि इन्हें जीवन में जो कुछ भी अचीव करना होता है वह आसानी से नहीं मिलता है। इन्हें में काबिलियत तो बहुत होती है, किंतु फिर भी तकदीर इनसे मेहनत बहुत कराती है। तो यही कारण होता है कि ये जीवन में थोड़े अलग किस्म के होते हैं। कुछ लोग इन्हें साइकिक भी कहते हैं, अर्थात यह दूसरे के मन को पढ़ना बड़ी आसानी से जानते हैं। यही कारण होता है कि यह दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो यदि आप कुंभ लग्न में हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपकी जो सोच है वह बहुत बड़ी है। अक्सर इन लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है और ना चाहते हुए भी ये परिवार के लिए उतना कुछ नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी होती है, आमतौर पर पति या पत्नी जो भी होता है, वह कहीं ना कहीं इनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, क्योंकि वह बहुत इगोइस्टिक होता है। एरोगेंट, इगोइस्टिक मतलब आत्म स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है। एरोगेंट मतलब घमंडी टाइप का होता है। तो आपको भी ऐसा जीवन साथी मिलेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल कोई शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आप खुद लेकर आए हैं इसे। तालमेल बना के रखिए, क्योंकि इनका होता यह है कि इनके प्रेम प्रसंग बहुत जल्दी हो जाते हैं और होता यह है कि विवाह के बाद भी इनके प्रेम प्रसंग बने रहते हैं, जो इनकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ हम किसी ग्रह को नहीं देख रहे हैं, ना किसी राशि और अन्य किसी बात को देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका जन्म किस जगह हुआ है, आपका जन्म लग्न कौन सा है। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय मीन राशि या पाइसेस उदय हो रही थी। तो पाइसेस जो है वो आप देखेंगे कि उसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एक बात बताना भूल गए हम, इनके लिए अपने इमोशंस पे काबू बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसका साइन देखें तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति घड़ा लेकर चल रहा है, घड़ा लेकर चल रहा है
और उस घड़े के साथ समस्या यह है कि उस घड़े से पानी ढुल रहा है। वो उस घड़े को संभालने का प्रयास कर रहा है, किंतु वह उससे संभल नहीं रहा। वो बार 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 डगमगा कर उसका पानी ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो इन लोगों को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है। अगर आपका लग्न भी 11 नंबर का है या कुंभ राशि का है तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें और अपनी भावनाओं को मचलने ना दें। अब पाइसेस या मीन राशि, तो मान लेते हैं आपका जन्म मीन राशि में हुआ है। तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ अगर आप इसका साइन देखें तो आप देखिएगा, साइन मतलब उसका राशि का चिन्ह। आप उस राशि का चिन्ह देखें तो आप देखिएगा कि दो मछलियाँ हैं। दोनों मछलियाँ एक दूसरे को खाने का प्रयास कर रही हैं और इसके कारण वह एक दूसरे की पूंछ को देखते हुए आगे पीछे घूम रही हैं। अर्थात वह यह तय नहीं कर पा रही हैं कि एक दूसरे को वो पकड़ कब पाएंगी और वह बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज है वह। तो दोनों मछलियां एक दूसरे के पीछे घूम रही हैं और एक दूसरे की दुम को देख रही हैं। अगर आपका जन्म भी मीन राशि में हुआ है, मीन लग्न में हुआ है, मीन राशि या मीन लग्न एक ही बात हुई, क्योंकि राशि अलग होती है। क्योंकि राशि में क्या, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसे राशि कहा जाता है। लग्न वो होता है जो आपके जन्म के समय जो भी राशि मतलब लग्न उदय हुआ हो, तो जो राशि आपके प्रथम भाव में बनी हो वह लग्न होता है। तो यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि आप जीवन में बड़े कंफ्यूज रहेंगे। आप किसी एक बात को तय नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि आप बहुत गहराई से सोचते हैं। प्रत्येक बात को आप इतनी गहराई से सोचते हैं कि बस यही कारण है कि आपके ज़्यादा सोचने के कारण चीज़ें आपके पास से निकल जाती हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने के कारण चीज़ें आपके बस से बाहर हो जाती हैं। और यही कारण है कि आपके लिए प्रायोरिटी जो हो जाती है, पहली प्रायोरिटी पैसा या परिवार हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही आप समय नहीं दे पाते। क्योंकि आप अपने ही ख्यालों में इतने खोए हुए हैं कि आप चाह कर भी उन दोनों को समय नहीं दे पा रहे। ना आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, ना आप अपने प्रोफेशन पे फोकस कर रहे हैं, ना आप अपने फैमिली पे, अर्थात ना आप अपने कार्य पे फोकस कर रहे हैं, ना आप अपने परिवार पर ध्यान दे पा रहे हैं। और आपका यही कारण होगा कि आपका जीवन साथी आपसे हमेशा लड़ने की बात करेगा और आपके साथ समस्या ये हो जाती है कि आप चाहकर भी उसकी बातों को समझते नहीं हैं। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं तो आप अपने जीवन साथी की बात सुनकर उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना प्रारंभ कर दें। हमारे अनुसार तो यही है, क्योंकि आप स्वयं जो फैसले लेते हैं अक्सर वह भावनाओं में आकर लेते हैं, या फिर आप जब फैसला लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी की मदद लें और वो जो भी कह रहा है एक बार एटलीस्ट उसकी बात को सुन के समझें तो सही। तो यदि आप स्त्री हैं तो ठीक है, क्योंकि आप घर के मामलों में तो इन सब बातों में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। किंतु यदि आप एक पुरुष हैं और आपकी जीवन संगनी आपको कोई सलाह दे रही है तो आप ज़रूर उसकी बातों को सुनें और समझने का प्रयास करें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। अब यहाँ दोष किसी का भी नहीं है, किसी ग्रह का नहीं है, किसी नक्षत्र का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है। यहाँ दोष आपका है और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है, जिन्हें आप लेकर आए हैं इस जन्म में। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यदि आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है। मेष राशि यानी आपके जन्म के समय 1 नंबर बना हुआ है प्रथम भाव में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप में जल्दबाजी बहुत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ में आगे आना चाहते हैं, आप में
एक समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है कि आपको हर जगह पहले आना है। आपको कोई चीज़ कुछ भी हो, आप इस विषय में नहीं सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस आप यह सोचते हैं कि मुझे इसे पहले ख़त्म करना है। हर चीज़ में जल्दी होगी। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में कहीं भी चले जाएं, भले ही वो आप कार चला रहे हों या टू व्हीलर चला रहे हों, आप घर में कोई काम कर रहे हो, किसी से बात करनी हो, किसी से पैसा लाना हो, कुछ भी करना हो, आप हर काम में जल्दबाजी करते हैं। यही कारण है कि आप नुकसान उठाते हैं। आपके साथ बहुत अच्छी काबिलियत है कि आप बोलते बहुत अच्छा हैं। आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं, पर यह आपकी जो जल्दबाजी होती है, हमेशा आपको जो हर काम पहले करना होता है, यह आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देगा। यह आपके मैरिड लाइफ में परेशानियां खड़ी कर देगा, यह आपके परिवार में परेशानियां खड़ी कर देगा। ये जो हर बात में आप बार बार चिढ़ना या फिर गुस्सा होना जो होता है, यही कारण होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफें ख़राब कर लेंगे। तो क्योंकि यदि आप इसमें का चिन्ह देखें या साइन देखें इसका, तो आप देखेंगे एक मेष बनी हुई है। मेष जो होती है, रेम को बोलते हैं। वो उनकी क्या आदत होती है कि वह जो होती है, वह आप देखिए भेड़ों का एक झुंड है, तो वह एक दूसरे के पीछे चलती रहती। एक भेड़ अगर खाई में गिर रही है तो दूसरी भी उसी में गिरने के लिए तैयार। उन्हें हर जगह जल्दी पहुंचना होता है, भले ही पीछे वो जो उन्हें हाँक रहा है वह डंडा मारे या ना मारे, वो खुद भी आगे 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 चलती रहती हैं। बस वहाँ पर उस झुंड में सिर्फ एक भेड़ को आपको संचालित करना है, बाकी भेड़ें खुद ही चलती रहती हैं। और यही समस्या हो जाती है मेष लग्न वालों के साथ भी, कि उन्हें जल्दबाजी बहुत होती है, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, और यही इन्हें जीवन में इन्हें परेशानियों में डालता है। यही कारण है कि इनके परिवार में ही इनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वहीं इनके बच्चे भी इनके जल्दबाजी से बहुत परेशान रहते हैं, और पत्नी और पति तो रहते ही हैं। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय वृषभ राशि थी या टॉरस साइन था, मतलब आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है। 2 नंबर बना हुआ है। 2 नंबर जो राशि है वह शुक्र की राशि है। इसका अगर साइन आप देखें तो एक बैल बना रखा है, बड़ा सा बैल बना रखा है। उन्होंने वो बैल इसलिए बना रखा है क्योंकि वह ये दर्शाना चाह रहे थे कि आपके जीवन में सिर्फ मेहनत लिखी है, आपको मेहनत करनी है। इसी कारण से आप हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं। आमतौर पर आप लोगों का शरीर जो होता है वो बहुत मोटा हट्टा कट्टा होता है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग करी हुई होती है। आप जिम नहीं भी जाएं तो भी आपका शरीर बहुत मजबूत होता है। तो आपको जीवन में सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत ही मेहनत करनी है। और यही कारण होता है कि आप पूरे जीवन में सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। आप सुखों को भोगने की इच्छा ही नहीं रखते, बल्कि पूरे जीवन में आपका जीवन जो होता है वो आपके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आप पूरे जीवन में कहीं ना कहीं पैसा कमाने और अपने परिवार के आसपास ही रह जाते हैं। आप अपने परिवार में अक्सर इनके साथ एक समस्या हो जाती है कि जो जैसा बोल देता है ये वैसा सुन लेते हैं, इन्हें विरोध करना नहीं आता। परिवार के साथ तो इनके सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि परिवार में तो विरोध कर ही नहीं सकते, ये जैसा उन्होंने बोल दिया वैसा इन्होंने मान लिया। और यही कारण है कि इनका जीवन साथी जो होता है वह अक्सर इनसे लड़ता भिड़ता रहता है कि वो जो कह देते हैं आप वह सुन क्यों लेते हैं। फिर वह पति हो या पत्नी हो, अक्सर इनके साथ समस्या यही हो जाती है कि इनकी लड़ाई इसी बात को लेकर होती है कि वो आपके परिवार वाले आपसे कुछ भी कह देते हैं और आप चुपचाप सुन के यहाँ आ जाते हैं, बल्कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तो सबसे पहले इस आदत को बदलिए और सच को सच बोलना सीखिए। वहीं दूसरी ओर आप सिर्फ मेहनत करने के लिए आए हैं
तो प्रयास कीजिए कि जितना छोटा सा छोटा समय मिले अपने शौक भी पूरे कीजिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो ये पूरा जीवन आपका सिर्फ मेहनत और मेहनत में ही कटना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना है, अंत तक आपको मेहनत ही करनी है। तो प्रयास कीजिए कि आप पूरा समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है। मिथुन या मैथुन, इसका अर्थ होता है, जिसमें अगर आप इसका साइन देखें तो एक स्त्री और एक पुरुष बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो ये जीवन में हमेशा अपने सुखों में ही सुखी रहते हैं, ये खुद में ही खुश रहते हैं। ये अक्सर बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ये कन्विंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसी कारण से इनको सेल्स की फील्ड में जाना चाहिए। अब वो आप कुछ भी सेल करें, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी चीज़ को सेल्स करें या सेल्समैन बन जाएं। किसी भी चीज़ को आप सेल्स की फील्ड में जाइए। आप अमेज़न के सीईओ भी बने ना तो भी वह सेल्स की ही फील्ड होगी, क्योंकि अमेज़न का सीईओ जो है वह भी सेल ही कर रहा है। तो आप लोग सेल्स की फील्ड में जाइए, आप लोग ऐसी फील्ड में जाइए जहां आपको बोलने से संबंधित काम हो, क्योंकि आप लोगों को मैनेज बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो यही कारण है। अब इनके साथ समस्या क्या हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा खुले विचारों के होते हैं। हर चीज़ इनको जो होगी ब्रांडेड चाहिए रहती है, और इनके साथ समस्या ये रहती है कि इनकी जो पत्नी होती है वो इन्हें हर बार समझाने का प्रयास करती है। पति या पत्नी जो भी होंगे वो इनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, मतलब आपसे ज़्यादा समझदार आपके पति या पत्नी जो भी होगी वो होते हैं। और आप जो होते हैं वो बहुत आराम पसंद इंसान होते हैं। आप ठीक है वाली प्रणाली अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो समस्या है आपको ये रहेगी आपके साथ, और आपको जो पत्नी मिलेगी ना वो ऐसी ही मिलेगी जो आपके मुंह पर ही आपको बताएगी कि आप में क्या कमियां हैं। तो उसकी बात सुनिए। एटलीस्ट आपको पति मिलेगा या पत्नी जो भी आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। और ये जो आपके प्रेम प्रसंग जो बार बार हो जाते हैं अक्सर, इन प्रेम प्रसंगों को थोड़ा सा कम कीजिए, अर्थात हो सके तो इन पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आपका जो समय रहेगा वो आपका समय 40 से 45 साल की उम्र तक ही रहेगा। उसके बाद समस्या ये हो जाएगी कि आप अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जबकि आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अभी भी किसी चीज़ पर फोकस करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि आप सिर्फ वर्तमान में जीना चाहते हैं। आप भविष्य को नहीं देखते हैं। यही कारण होता है कि आपके साथ वृद्धावस्था में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसी कारण से प्रयास कीजिएगा कि आप अपने इस समय को इस तरह से ढाल कर चलें कि आप अपने वृद्ध अवस्था में पहुंचने तक इतना कुछ अचीव कर लें कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े, और आप लाइफ में सीरियस बिल्कुल नहीं रहते हैं। अर्थात आप हर चीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, और आप यह सोचते हैं कि जो होगा वह कल देखा जाएगा। आज भी आपको ही देखना है और कल भी आपको ही देखना है, इसलिए प्रयास कीजिए कि उसे आज ही देख लिया जाए। अब चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो यहाँ हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, किंतु आपको इतना अवश्य बताना चाहेंगे कि यदि हमारी बातें आपसे मैच नहीं हो रही हैं, वैसे तो हमें बिल्कुल शक नहीं है कि हमारी कोई भी बात किसी भी लग्न से मिलान नहीं हो रही होगी, किंतु यदि फिर भी हो रहा है तो आपके जन्म समय में कोई त्रुटि अवश्य है। एक बार फिर अपने जन्म समय को टटोल कर देखिएगा। धन्यवाद।